खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शराब कारोबार में फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शराब कारोबारियों ने करोड़ों का घोटाला किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में शराब कारोबारी का टेंडर किया गया था। इस टेंडर के आधार पर शराब कारोबारी को लाइसेंस जारी किया गया था, जिसमें रीवा जिले के कई फर्मों को लाइसेंस दिए गए थे, वो भी बैंक गारंटी के आधार पर। लेकिन बैंक गारंटी जो बनी वह रीवा जिले की बैंक गारंटी नहीं, बल्कि सिंगरौली के मोरवा सहकारी बैंक की बनाई गई। जब गारंटी की जांच हुई तो जांच में यह पाया गया कि यह फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई है। जांच टीम ने बैंक गारंटियों को लेकर जांच करने के बाद उसका अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। शराब कारोबारियों को इस आशय के लिए एक टेंडर किया गया था, उसी टेंडर के आधार पर शराब कारोबारियों को लाइसेंस जारी किया गया था, जिसमें रीवा जिले के कई फर्मों को लाइसेंस दिए गए थे बैंक गारंटी के आधार पर। उसी के आधार पर बैंक गारंटी जो बनवाई गई है वह रीवा जिले की बैंक गारंटी नहीं थी, बल्कि सिंगरौली के मोरवा सहकारी बैंक की बैंक गारंटी बनाई गई थी। जिस बैंक गारंटी के विषय की एक जांच हुई और जांच में यह पाया गया था कि ये फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई थी, परंतु उसके बाद एक विवरण मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था, परंतु यह अंतिम रिपोर्ट फर्जी बैंक गारंटी की अंतिम रिपोर्ट जिला सिंगरौली के एवं सीधी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच की गई है और जांच अधिकारियों के द्वारा यह पूर्णतः अंतिम प्रतिवेदन यानी विभागीय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रीवा जिले के ही नहीं अपितु सतना, सिंगरौली, मोरवा कई जिलों के फर्जी बैंक गारंटी बनाने का दस्तावेज प्रमाणित हुआ है। रीवा जिले में जो 11 फर्में हैं आबकारी की दारू की, जिसमें आबकारी विभाग के अधिकारी की भूमिका, संबंधित बैंक की भूमिका और संबंधित फर्मों की भूमिका संदिग्ध होना पाया गया है और इसमें वहां की जांच दल ने यह पूर्णतः प्रमाणित कर दिया है कि यह गारंटी जो बनी है ये फर्जी है। बैंक में जो गारंटी प्रतिभूति राशि जमा होनी थी वो प्रतिभूति राशि जमा नहीं की गई थी और साथ में फर्जी गारंटी बनाकर फर्जी दस्तावेज कर टेम्परिंग करके कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करके लोगों ने गारंटी बनाई और उसी गारंटी के आधार पर 11 फर्मों ने लाभ प्राप्त किया और अभी तक दारू की दुकान संचालित की गई। इसी प्रकार यह लगभग 14.5 करोड़ का यह मामला है जो रीवा जिले से संबंधित है, सतना से संबंधित है, सिंगरौली से संबंधित है, मोरवा से भी संबंधित है। यदि और भी इसकी ईडी सीबीआई जांच करे तो समूचे मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ का यह घोटाला साबित होगा, परंतु 14.5 करोड़ का इन जांच अधिकारियों ने पुख्ता कर दिया है। 10.5 करोड़ का तो रीवा जिले का 11 फर्मों का प्रमाणित हो चुका है और जांच अधिकारी ने फर्जी दस्तावेज कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज की उन्होंने इसमें अंकित कर दिया है। यदि जब फर्जी दस्तावेज बनाए गए तो जिसमें जिला आबकारी अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध प्रमाणित होती है, रीवा जिले के जो दस्तावेज तैयार किए गए वो फर्मों की भी भूमिका इसमें संदिग्ध हो गई, इसलिए कि वह जब बैंक गारंटी बनी ही नहीं, बैंक गारंटी का वेरिफिकेशन जब कराया गया तो उसमें बैंक अधिकारी तथा आबकारी अधिकारी के इंस्पेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी शामिल थे। इन योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने काम किया, समूचे प्लानिंग के साथ ही फर्जी गारंटी बनाई गई। इसी प्रकार पिछली गारंटियां जो बनाई गई, जैसे सामान में गारंटी लगाई वो भी फर्जी प्रमाणित हो गई। वर्तमान में जो अभी सत्र चल रहा है जिसमें आबकारी विभाग वर्तमान में टेंडर संचालित कर रहे हैं, वो बैंक गारंटी प्रमाणिट पाई गई हैं, फर्जी पाई गई हैं, यह सिद्ध हो गया है। इन जांच अधिकारियों ने प्रमाणित कर दिया गया। इस माध्यम से हम इस प्रकरण की टर्मिनेट करना चाहते हैं कि जितने बैंक गारंटी लगाई गई हैं इनको तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए, इनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, राशि की वसूली होनी चाहिए, इनको ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जानी चाहिए और जिला आबकारी अधिकारी, इंस्पेक्टर और साथ में जिला अधिकारी के जो भी संलिप्त अधिकारी हैं, जिला आबकारी अधिकारी के, बैंक के जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, वर्तमान में बैंक के एक अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है, परंतु और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। की है वह दस्तावेज प्रमाणित पाए गए हैं कि ये फर्जी दस्तावेज हैं, इसी के आधार में FIR दर्ज होनी चाहिए। या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं
कि और भी इसकी ईडी सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए और उनको सबको ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जानी चाहिए। अब पूर्व जो लाइसेंस लगा था, जो राशि इन्होंने अर्जित की है, वो राशि वसूली की जानी चाहिए और साथ में इनको ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको हम जो जांच रिपोर्ट है वो आपके समक्ष है और हम प्रस्तुत कर रहे हैं।